अस्सलाम वालेकुम। मेरे सारे किचन गार्डनर्स को और जिन जिन लोगों के सवालात मुझे आए हैं उन सबको मेरी तरफ से प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। बहुत से सवालात आज हमने आपके लिए हैं। आज 11 मई है और मेरे किचन गार्डन में हर दफ़ा की तरह एक नई लुक है। इस वक्त इसमें हरी मिर्च बहुत ज़्यादा उग रही है, साथ में बैंगन, एक दरख्त अमरूद का है और लीमू के 4-5 छोटे छोटे पौधे जो हैं लगे हैं। इस वक्त उन पे फूल हैं और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा लीमू ये देते हैं। हर्ब्स में रोज़मेरी, पुदीना और न्याज़बो लगे हैं। भिंडियाँ अभी ग्रो होना शुरू हुई हैं। सीज़न में कुछ डिले है जिसकी वजह से तकरीबन 1 महीने का फ़र्क यहाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी उस कदर गर्मी नहीं हुई जितनी पिछले सालों में होती थी। तो भिंडियाँ जो हैं अभी रीग्रो होनी शुरू हुई हैं और साथ ही उन पर फल लग रहा है। क्वारंटीन की वजह से हमारी बहुत सी फ्रेंड्स जो हैं वो घरों पे ज़्यादा टाइम गुजार रही हैं, तो गार्डनिंग का जो उनका नेचुरल शौक था और बवजह मसरूफियत वो गार्डनिंग को टाइम नहीं दे सकती थी, अब वो दे रही हैं। हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त, मेरी क्लास फेलो, उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं मिर्चों के फूल जो मेरे यहाँ चिलीज़ जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, उनका पौधा उसको दिखाऊं और उसके ऊपर कैसा फूल लगता है, और इसी तरीके से जो टमाटर हैं उनके पत्ते दिखने में कैसे लगते हैं और क्या टमाटर ग्रो कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये दोनों उनकी फरमाइश पे हैं। एक बच्ची ने ये जानना चाहा कि मेरी क्यारी कितनी है, तो जैसा कि मैंने मैयर करके दिखाया कि ये तकरीबन 4 फुट और 8 फीट की क्यारी मेरी बनती है। ज़मीन जैसी कोई चीज़ नहीं। हम गमलों में भी मिर्चें लगा रहे हैं, गमलों में भी बहुत अच्छी उगती हैं, इसी तरह बैंगन भी उग रहे हैं। और मैंने अपनी इस क्यारी में, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि एक अमरूद का दरख्त है और 4 लेयर्स में ये मैंने काम किया है। और आप भी ऐसा कर सकते हैं, खा गमला हो या छोटी आपके पास ज़मीन हो। तो ये ट्रॉपिकल गार्डनिंग होती है, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती, तो हम ऐसा करते हैं कि इनको लेयर्स में उगाते हैं। छोटे साइज़ के पौधे फ्रंट पे रखते हैं, फिर दरमियान के, और फिर एंड में पीछे धूप जहाँ तक पहुँच जाए वहाँ पर बड़े दरख्त। तो इस तरीके जो सनलाइट है वो चारों लेयर्स को लगती हैं। बीच की जो चौथी लेयर है वो अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं। वो यूजुअली होती है कोई बेल, जैसे कि मैंने अपने इधर 2 बेलें लगाई हैं। एक्चुअली काफ़ी कद्दू की और तोरी की लगाई थी। अब जब ये लगेंगे तो फिर नज़र आएंगे और ग्रो तो कर रहे हैं। कुछ लोग फर्स्ट टाइम हमारे साथ गार्डनिंग में शामिल हुए हैं, और चूंकि जब गार्डनिंग आप शुरू करते हैं तो 4-5 बेसिक पॉइंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे सॉइल है नंबर 1, इसके बाद कैसे कौन कौन से दरख्त लगाए जाएं, कौन आपके पास कंटेनर कैसे हैं, आया आपके पास कोई ज़मीन नीचे है या नहीं है, या सिर्फ आपके पास कंटेनर है, क्या आप रूफ गार्डनिंग भी साथ कर रहे हैं किचन गार्डनिंग की, किचन के बाहर कोई स्पेस है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपने स्पेस क्रिएट करनी है तो किस तरीके से कर रही है। अक्सर हम सेकंड हैंड या जो सब्जियों के या फलों के कार्टन आए होते हैं वो हमें बड़े सस्ते मिल जाते हैं, 15 से 20 रुपए का एक मिल जाता है। उसके अंदर हम लेयर लगानी सिखाते हैं कि उसके अंदर लेयर लगाइए, उसके अंदर फिर इस तरीके से मट्टी डालिए। तो मट्टी का सही तरीके से प्रोपोर्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ें सही ग्रो नहीं करेंगी। मेरे यहाँ टमाटरों को बांधना चाहिए था, मगर मेरी कुछ ऐसी मसरूफियात और गार्डनर की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं रही, तो जिसकी वजह से हम टमाटरों को बांधकर सीधा ऊपर की तरफ नहीं ले जा सके, तो वो क्लस्टर की शक्ल में है। बैंगन इस साल हमारा बहुत अच्छा लगा है। अगर आपके घर में दाएं बाएं कोई बहुत सी खाली जगह जैसे मेरे सामने है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने लगाए, और वो स्पेस जो है इतने हिस्से का काम ही लगता है बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके घर के करीब कोई प्लॉट खाली है तो आप वहाँ भी कुछ लगा दीजिए। हमने जो लगाए वो बैंगन
बहुत बड़े 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 खूबसूरत निकले, मगर रमज़ान में कोई अफ्तारी के लिए तोड़ कर ले गया। ऐसी मनफी चीज़ों को हमें मस्बत में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि इनका सवाब है। मट्टी के साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। मट्टी से हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे लिए ये नेचुरल गाइड है। हमारा गार्डन 100% ऑर्गेनिक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका स्पिरिचुअल लेसन है, और मुसलसल हम ज़मीन से सीखते हैं, मुसलसल पौधों से हम सीखते हैं। एक ही ज़मीन है, एक ही तरीके से हम उसको पानी देते हैं, और इसमें डिफरेंट वैरायटी की जो चीज़ें उगती हैं, मसलन दरख्त हैं, तो उनका भी हमें स्पिरिचुअल एक मैसेज है कि किस तरीके से वो कन्वर्ट करते हैं और हमें फल देते हैं। पीछे मेरे पास बहुत बड़े बड़े जामुन के पेड़ थे, और छोटे छोटे बच्चे उनको पत्थर मारते जब सीजन होता, तो वो पत्थर के जवाब में हमेशा जामुन नीचे गिरते, जिनको वो चुनकर खाते। दिस इज स्पिरिचुअलिटी के हमें एनवायरनमेंट से नेगेटिविटी मिलती है और उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। यही ये सब दरख्त और पौधे कर रहे हैं। इसी तरह इंसान को भी बनना है कि नेगेटिव सिचुएशन में, नेगेटिव हालात में, जब लोग हमारे साथ नेगेटिविटी दिखा रहे हो, तो उसको हमने किस तरीके से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है और हमेशा देने वाला बनना है। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। मेरी दुआ है कि आपकी गार्डनिंग भी आपके लिए शाहराए रूहानियत बने। आमीन। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल।